आराम और नींद के लिए हमें जंगली निर्माण के उस सुखद और चिकने निर्माण प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए जिसे हर एक कदम का आनंद लिया जा सकता है। अगर आप ओसीडी या कन्या राशि के हैं तो इसे देखकर आप भी मजा लेंगे। इससे पहले उसने पत्थरों से एक चूल्हा बनाया ताकि आसपास की नमी को दूर कर सके और अपने शरीर को गर्म कर सके। फिर उसने कई लकड़ियां इकट्ठा की और उनके दोनों सिरों पर खांचे बनाए। आश्रय की नींव के रूप में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दोनों एक साथ जुड़े रहें, हाथ में हाथ डालकर। इसके बाद टॉम ने लकड़ी की छड़ें लाकर तैयार किए गए ढांचे पर बिछाई, जिससे लकड़ी के घर की नींव बनी, जो देखने में बहुत आरामदायक लग रही थी। जब यह पूरा हुआ तो उसने कुछ लकड़ी के खंभों को जमीन में गाड़ा ताकि वे दीवारों को बनाने में मदद कर सके, जिससे उसे बहुत सारे फिक्सिंग सामग्री की बचत हो सके। लकड़ियों के बीच की दरारों को भरने के लिए टॉम ने सूखी घास का इस्तेमाल किया। इस तरह एक परत लकड़ी और एक परत घास के साथ उसने जल्दी से 2 दीवारें बना ली। अब बस रस्सी से एक बार मजबूत करने के बाद वह निर्माण शुरू कर सकता है। छत के लिए लकड़ी के दोनों सिरों पर खांचे बनाए जाते हैं ताकि वे एकदम सही तरीके से मिल जाएं। फिर उन्हें लोहे की कीलों से जोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जंगली मौसम बहुत बदलता है, इसलिए तिरछी छत निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त है। बस छत पर क्रॉस बीम को सही तरीके से रखकर और राफ्टर्स को ठीक से फिक्स करने के बाद छत का ढांचा लगभग पूरा हो जाता है। जब तक दिन ज्यादा नहीं ढला, टॉम पास के इलाके से बहुत सारी पीली मिट्टी खोदने गया और पहले से बचे हुए पत्थरों के साथ मिलाकर उसने चूल्हे को धीरे धीरे ऊंचा करना शुरू किया, जो देखने में बहुत चिपचिपा लग रहा था। धुएं की पाइप बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग थी, लेकिन जो उत्पाद बना वह बिल्कुल सही था। कुछ ही समय में पूरा धुएं का सिस्टम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। संतुष्ट टॉम ने तुरंत आग जलाई। धुएं की क्षमता का परीक्षण करने के बाद जब सब कुछ ठीक रहा तो उसने बचे हुए दीवारों को सील करने के लिए रेजिन की खांचे बनाना जारी रखा। इस बार दरारों को भरने के लिए काई का इस्तेमाल किया गया और उसने हर जगह इसे भर दिया। यह स्पष्ट था कि यह आश्रय ठीक से विकसित नहीं हुआ था। ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से से काफी ऊंचा था। जब उसने दीवारें बना ली तो उसे केवल अतिरिक्त हिस्से को काटने की जरूरत थी और काई के साथ पूरे आश्रय की सुंदरता दोगुनी हो गई। अंत में टॉम ने कुछ लकड़ी इकट्ठा की और उसे छत पर पूरी तरह से ठोक दिया। इस प्रक्रिया में उसने एक खिड़की भी छोड़ी ताकि आश्रय में वेंटिलेशन और रोशनी बनी रहे। बस जब उसने दरवाजा बनाने की कोशिश की तो जंगल में कमल के पत्ते नहीं मिले, इसलिए उसे अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इस तरह से जो दरवाजा बना वह भी अच्छा दिख रहा था और जोड़ों को एकदम सही तरीके से जोड़ा गया था। और जब दरवाजा बन गया तो स्वाभाविक रूप से एक ताले की भी जरूरत थी। आखिरकार जंगली में रहना है, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार बस खिड़कियां लगानी थी और यह आश्रय पूरी तरह से तैयार हो गया। अंदर का स्थान काफी बड़ा है, जिससे टॉम एक बिस्तर बना सकता है। बिस्तर का ढांचा साधारण है, लेकिन जब उस पर लेटता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद को